हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। टॉपिक ये है कि जब आपको हर तरफ से ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आए, आपको ऐसा लगे कि सब तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अब आप क्या करें, है ना। इस वीडियो को हमेशा से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग मैं चेक करते हो यूट्यूब YT पे, तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। कॉमेंट पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि मुझे भी एक आपके थ्रू जानने को मिल जाता है कि मुझे आप किस प्रॉब्लम पे वीडियोस बनाना है। तो क्वेश्चन पूछते रहिए, आपको आंसर मिलेगा, बट उसके लिए वीडियो आप रेगुलरली देखें, कोई भी मिस ना करें, ताकि आपको आता रहे और वीडियो अपडेट आती रहे आपको, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो हो आपको ऑन हो या फिर प्रीमियर लगे तो नोटिफिकेशन आ जाए। फिलहाल आप बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक इतना ही है कि जब आपको चारों तरफ से प्रॉब्लम ही नज़र आए या कोई रास्ता ही ना दिखाई दे, तब आप क्या करें, है ना। तो इसको भी एक कहानी से जान लेते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि जो महाभारत है उसकी लड़ाई की तैयारी होने लगी, मतलब महायुद्ध होने वाला था, तो उसकी तैयारी होने लगी। तो क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी लेकर उस ग्राउंड पे वो जो क्षेत्र था वहाँ पर पहुँचे और उसका मुआयना लेने गए थे कि कैसे कैसे सब चीज़ें साफ़ है कि नहीं है, या स्पेस बना दिया जाए, कुछ तोड़ पेड़ हटा दिया जाए, स्पेस मतलब चेक करने गए थे कि सब कुछ सही है कि नहीं। कई जगह पेड़ उड़ गिरने लग गए, तो वहाँ पर उड़ती उड़ती वो अपने मित्र अर्जुन के साथ कहते हैं। फिर वहाँ पर एक चिड़िया उड़ते उड़ते आई, बोली कि हे भगवान, मैं आपके पास आई हूँ, मेरे से गलती क्या हुई। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि क्या मैं कुछ समझा नहीं, और अच्छे से बताओ। तो वो बोले कि आप मुझे बताइए मेरे से गलती क्या हुई। एक हाथी ने आया, उस पेड़ को गिरा दिया और मेरे घोंसला नीचे गिर गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पड़े हुए हैं और वो उड़ नहीं सकते, और उनका कुछ हो जाएगा तो वो कैसे करें। तो श्री कृष्ण जी बोले कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो चिड़िया बड़ी उदास हुई, तो उसने बोला कि क्या मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि हाँ बिल्कुल, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। फिर वो वहाँ से उड़कर चली गई। जब चली गई फिर दूसरे दिन युद्ध स्टार्ट हुआ। बहुत दिन युद्ध चलता रहा। तो नहीं, जैसे दूसरे दिन युद्ध स्टार्ट हुआ, मैं थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, तो दूसरे दिन जब युद्ध स्टार्ट हुआ, है ना, तो फिर सब आए। तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी, वहाँ पर से एक हाथी जा रहा था, वहीं पर उस चिड़िए के वहीं पर जा रहा था, वो जो पेड़ था, तो उधर से वो हाथी निकल रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि आप ना मुझे धनुष बांट दो। तो अर्जुन जी ने कहा कि भगवान, आपने तो कसम खाई थी कि आप क्या कहते हैं, आप शस्त्र नहीं लोगे, और आप अचानक से धनुष बाण मांग रहे हो। तो बोले नहीं, मुझे दो। उन्होंने चलाया, तो वो एक हाथी जो गुजर रहा था उसकी घंटी पे जाके वो तीर लग गया। तो अर्जुन मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि भगवान थे सामने। उन्होंने बस इतना बोला कि दिखाइए, मैं लगा देता हूँ निशाना। उन्होंने सोचा कि वो हाथी को मार नहीं पाए, तो उन्होंने बोला नहीं बस हो गया, जाने दो। फिर बहुत दिन तक युद्ध चलता रहा। फिर युद्ध ख़त्म हुआ। जब ख़त्म हुआ उसके बाद भी श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ फिर से वो मुआयना, थोड़ी सी साफ़ सफाई क्लीनिंग के लिए आए कि हटा दिया जाए जो भी चीज़ जैसे भी बिखरी हुई है, सब कुछ साफ तरीके से कर दिया जाए। फिर वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या कहते हैं, वहाँ पर पहुँचकर से उनको अर्जुन को कहा कि अर्जुन जाओ, वो जो घंटी मैंने गिराई थी उस घंटी को उठा दो। तो अर्जुन सोचे कि मैं इतना बड़ा क्या कहते हैं योद्धा, इतने लोगों को हराया हूँ और मुझे एक घंटी उठाने के लिए भेज रहे हैं। बट भगवान थे तो कुछ कह नहीं सकते, तो गए उस घंटी को उठाए। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो ऊपर उड़ गए। यहाँ पर से आपको क्या सीखने मिलता है? यहाँ पर ये है कि हम विश्वास उन्होंने भगवान पे किया। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है, जब मैं हमेशा वीडियोज़ पे ये चीज़ें बोलती हूँ कि प्रॉब्लम आती है तो सलूशन होता है, प्रॉब्लम आती है तो सलूशन मिलता है। आप ढूंढोगे, आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा सलूशन। हार मत मानो। एक तो ये सिचुएशन होती है जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, हार मान जाते, थकने लग जाते हैं।
पेशेंस खो देते हैं। तो पहले तो आपको सोल्यूशन, पहला काम आपका ये रहता है कि आप सोल्यूशन ढूंढो, खुद से सोल्यूशन ढूंढो। कभी भी कोई चीज़ का हार नहीं मानना है, अपन को रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, ये तो श्योरिटी के साथ है। तो पहले तो अपने खुद मेहनत करनी है, अपना 100,000 जितनी भी हिम्मत है लगा दो सोल्यूशन ढूंढने में। अब सपोज़ नहीं मिल रहा सोल्यूशन, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जैसे मैंने एक वीडियो में बोला आपको कि चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, और आपको लगता है आप क्या करें, तो अब नहीं मिल रहा है, तो उस वक्त ना, उस समय रुक जाओ, छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो, छोड़ दो और विश्वास रखो। एक दरवाज़ा बंद होता है तो कहते नहीं कि अपने आप दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, वो ये इसी सिचुएशन के लिए रहता है। जब ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो एक बंद होता है, वो ऑटोमेटिक हमको दूसरा रास्ता दिख जाता है। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत, थोड़ा पेशेंस। कभी कभी होता है हमारे हाथों में चीज़ें नहीं होती है, किसी भी चीज़ में नहीं होता है, खास करके ब्रेकअप के बाद। अगर मैं जिस तरह से रिलेशनशिप एडवाइज़र हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ बता सकती हूँ कि ब्रेकअप के बाद चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हम नहीं चाहकर भूल सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बाहर निकले, घूमे फिरे, हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि बार बार दिमाग में आती रहती है। अब क्या करें? तो इसके लिए आपको करना ये है कि उसको उस वक्त छोड़ देना है, वैसा जैसे जैसे टाइम। हाँ, डिसीज़न नहीं लेना है, रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेना है, राइट डिसीज़न लेना है कि ठीक है, अपने आप को बिजी रखो, काम करो, फ़ोन इग्नोर करो, ये सब चीज़ें करो, बट राइट डिसीज़न लो, रॉन्ग डिसीज़न नहीं, और उसको छोड़ देना है। धीरे धीरे टाइम बीतेगा, वही जो दर्द भरी यादें, मीठी यादें हो जाएंगी, रिलीफ होगा, बाहर निकल आओगे, बहुत अच्छे से डिसीज़न ले पाओगे, आगे बढ़ जाओगे। ऐसे ही सभी प्रॉब्लम में होती है, ठीक है। मैरिड लाइफ में भी होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है वाइफ के ऊपर, हस्बैंड को चाह कर भी नहीं कुछ कर सकती है, तो उसे छोड़ दो उस तरफ से, लेकिन अपने आप को परेशान नहीं करना। ऊपर वाला है, कहीं ना कहीं इस दुनिया को चलाने वाले एक शक्ति तो है जिस पे मैं भी ट्रस्ट करती हूँ और मुझे पता है आप लोग भी ट्रस्ट करते होंगे, तो वो है। बस पॉजिटिविटी के साथ सोचना है। हम जैसा सोचते हैं, एनवायरनमेंट हमारे लिए वैसा ही काम करता है। तो हमको ये सोचना है कि इसका सोल्यूशन भी निकलेगा, 100% निकलेगा, और आप देखना कि उसका भी सोल्यूशन निकलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो बताना चाहे वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहे, सेफ रहें।